नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर कर देता हूँ। आज है 19 नवंबर। तो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जिनका 21 तारीख को लगा हुआ है, उसके आने वाले दिनों में लगा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत का जो विभाजन है ये कब हुआ था? 1947 में हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 में हुई थी। ओरछा कौन सी नदी के किनारे पर है? ओरछा की बात करें तो ये है बेतवा नदी के किनारे पर, बेतवा नदी। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता। अमेरिका दौरा कितने देशों के साथ व्यापार समझौता किया गया? तो 20। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया? 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम आया था। सोपान संगीत कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से संबंधित है। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो कौन सी परत में होती हैं, कौन से मंडल में होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, घटित होती हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब से हुई? 2016 से हुई स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत। मरे नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑस्ट्रेलिया के आलपस से। शेख हसीना कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? तो बांग्लादेश आवामी लीग। बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है केलों के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन ऑफ मैन किसको कहते हैं? रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। अगला है काकेशस पर्वत किनको जोड़ता है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। नरेंद्र कृष्णा कर्मकार का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती? रेडॉन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन की बात करें तो ये आया था 1928 में भारत आया था। लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति है? प्रभु पद्म प्रभु स्वामी। राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को हुआ था। नगर वन योजना के आधार पर आने वाले 5 वर्षों में देश में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? 400। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितनी राशि का प्रावधान है? 5,000 रुपये। सुपरवेट रैपिड एंड ब्लिज पोलैंड 2023 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताओ। आर दिनेश। कौन है? आर दिनेश। गीजर घाटी कहाँ पर स्थित है? गीजर घाटी की बात करें तो ये स्थित है रूस में। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। सेनक्रेंजी उत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। क्वेश्चन कहता है कौन से क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है? आपदा न्यूनीकरण। सूर्य का प्रकाश समुद्र में कितनी दूरी तक पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 400 मीटर तक। हरदुला की मनौती गीत किससे जुड़ा हुआ है? बुंदेलखंड। मणिपुर और नागालैंड की सीमाएं कौन से देश से लगती हैं? म्यांमार। मिजोरम की सीमाएं कौन से देश से लगती हैं? बांग्लादेश और म्यांमार। अगला है चक हाओ। काले चावल के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फेमस है? मणिपुर। प्रशांत रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। मराठा सहकारी बैंक का विलय किसमें हुआ? कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक। लोकमान्य तिलक के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र बताओ। H2SO4। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 1904 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन।
किस देश के द्वारा ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई? ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो दिनेश गुणवर्धना। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। अगला है स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू हुआ? 2 अगस्त 2011। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बताओ। तो गोतबाया राजपक्षे। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहा जाता है। लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। भारत के पहले अंटार्कटिका केंद्र का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नागपुर। और देखिए विटामिन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी और इसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब अगर हम लोग बात करें विटामिन डी, विटामिन डी विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस। रिकेटस मतलब बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। अब आता है विटामिन ई। तो क्या हो जाएगा विटामिन ए का? ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा केमिकल नेम। ओके, तो ये जो कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे।